हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनुज में। आज हम लोग करने वाले हैं टीए आर्मी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो ये जो टॉप 30 क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हम यह लोग यहाँ पे जो वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, प्लस आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो ये सेट है ये आपका सेट नंबर 5 है। तो आप लोग लास्ट में कमेंट में बताएंगे कि आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गरुड़ किन दो देशों की वायु सेनाओं में के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो जो गरुड़ है ये किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच का एक संयुक्त अभ्यास है। भारत और रूस, भारत और अमेरिका, फ्रांस और भारत, या फिर भारत और ब्रिटेन। तो जो गरुड़ है ये भारत और किस देश के बीच है, तो ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी का क्या नाम है। तो जो भारत में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी है वो हो जाएगी आपकी INS अरिहंत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत और किस देश की नदियों के नाम पर रखा गया है। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका नाम भारत और किस देश की नदियों के नाम पर रखा गया है, तो ये रखा गया है रूस की नदियों के नाम पर। किसके? रूस की नदियों के नाम पर। नेक्स्ट है, नेशनल डिफेंस अकादमी NDA कहाँ स्थित है। तो जो NDA है ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये जो है आपका खड़कवासला में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की उत्तरी कमान नॉर्थर्न कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है उधमपुर पे। कहाँ पर? उधमपुर में। नेक्स्ट है, कारगिल युद्ध 1999 में भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए गए अभियान का क्या नाम था। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन सफ़ेद सागर, या फिर ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो जो कारगिल युद्ध 1919 में भारतीय वायुसेनाओं द्वारा चलाया गया अभियान था तो उसका नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। क्या नाम था? ऑपरेशन सफ़ेद सागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, स्वदेशी रूप से विकसित तेजस क्या है। तो जो तेजस है यह एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे। तो जो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो जनरल बिपिन रावत थे। कौन थे? जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है। तो जो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है यह भारत और नेपाल के बीच आयोजित होता है। नेक्स्ट है, भारतीय सेनाओं दिवस कब मनाया जाता है। तो जो भारतीय सेना दिवस है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वरुण नौसैन्य अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच होता है। तो यह भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच आयोजित होता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है। तो जो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है यह है आपका INS विक्रांत। नेक्स्ट है, लड़ाकू विमान अकेले उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन थी। तो यह थी शिवांगी सिंह। कौन थी? शिवांगी सिंह। सॉरी ये मेरे से मिस्टेक हुआ है। इसके जो लड़ाकू विमान अकेले उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट जो है ये अवनी चतुर्वेदी थी। कौन थी? अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी सिंह नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। तो परमवीर चक्र प्राप्त करने के जो प्रथम प्राप्तकर्ता हैं वो आपको बताना है यहाँ पर। तो जो मेजर सोमनाथ शर्मा हैं ये परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। नेक्स्ट है, भारतीय सेना में
पिनाका क्या है? तो जो भारतीय सेना में पिनाका है उसको आपको बताना है कि यह एक क्या है। तो पिनाका जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम होता है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना अकादमी नेशनल नेवल अकेडमी कहाँ स्थित है? तो जो नौसेना अकादमी है यह एजिमाला केरल में स्थित है। नेक्स्ट है इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये जो इंद्र सैन्य अभ्यास है यह भारत और किन देश के बीच आयोजित होता है? तो यह रूस के बीच आयोजित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो बीएसएफ का जो आदर्श वाक्य है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो जो भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है वो आपको बताना है, वो है असम राइफल्स। नेक्स्ट है ऑपरेशन मेघदूत 1984 में भारतीय सेना द्वारा कहाँ चलाया गया था? तो जो ऑपरेशन मेघदूत है यह सियाचिन ग्लेशियर पर चलाया गया था। नेक्स्ट है भारत में रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो जो भारत में रक्षा सेना का सर्वोच्च कमांडर है वो कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है ड- डस्टलिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो जो डस्टलिक सैन्य अभ्यास है यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 भारतीय वायु सेना अकादमी एयर फोर्स अकेडमी कहाँ स्थित है? तो जो भारतीय वायु सेना अकादमी है यह कहाँ स्थित है? तो ये है डुंडीगल हैदराबाद में। नेक्स्ट है राफेल लड़ाकू विमान भारत ने किस देश से खरीदे हैं? तो जो लड़ाकू विमान राफेल है ये भारत ने कहाँ से खरीदे हैं? तो ये फ्रांस से खरीदे हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 शांति काल में दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो जो शांति काल में दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो है आपका ऑप्शन डी अशोक चक्र। नेक्स्ट है खंजर विशेष बल अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो जो खंजर है ये विशेष बल ये भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है किर्गिस्तान के बीच। नेक्स्ट है विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य को भारत ने किस देश से खरीदा था? तो जो विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य है यह भारत ने कहाँ से खरीदा था? तो यह रूस से खरीदा था। नेक्स्ट है प्रहार मिसाइल की मारक क्षमता लगभग कितनी है? तो आपको रेंज बताना है प्रहार मिसाइल की मारक क्षमता। तो इसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग कितनी है? तो वो हो जाएगी आपकी 150 किलोमीटर। कितनी? 150 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 भारतीय सेना की पहली महिला जज एडवोकेट जनरल अधिकारी कौन थी? तो जो भारतीय सेना की पहली महिला जज एडवोकेट जनरल अधिकारी है वो आपको बताना है कौन थी? तो वो थी आपकी ज्योति शर्मा। कौन? ज्योति शर्मा। नेक्स्ट है आज का अंतिम प्रश्न मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भारत अमेरिका जापान के अलावा चौथा देश कौन सा है? तो जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है इसमें भारत अमेरिका जापान के अलावा जो चौथा देश है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी भाई लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वह अपने एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से कर सकें। इसी के साथ आप लोग ये ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।